नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है यहाँ पे। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो एक्सपायरी वाले दिन आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये मैं यूज़ करता हूँ तो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। ये पॉइंट हो सकता है आपकी नज़र में गलत भी हो सकते हैं, तो आपको अगर अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सपायरी सीरीज़ मैंने काफ़ी लोगों को शेयर कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि आप एक्सपायरी वाले दिन कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आज के दिन में हमने 77 300 की जो पुट थी, इसको हमने प्लान करने की कोशिश करी थी, और वो क्यों प्लान करने की कोशिश करी थी उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ताकि आपने अगर वो वीडियोस देखे हैं आपको समझ में आए कि मार्केट में एक्चुअल में क्या सीन था और किस तरीके से ये ट्रेड प्लान करी गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था। कल मैंने आपको बताया था कि 77,000 के आसपास की मैं एक्सपायरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग अगर मेरे को ऑप्शन का प्राइस मिलेगा तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आप देखो, ये हमारा लर्निंग ग्रुप है जहाँ पे कि अगर आज का देखोगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे बोला था कि हाई टू लो का प्लान है हमारा। क्यों है? क्योंकि मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मार्केट हमें फ्लैट खुल के, मतलब स्लाइटली गैप अप खुल के इतना अच्छा मूवमेंट दे देगा। इसीलिए हाई टू लो का प्लान किया था। क्यों? क्योंकि 77,500 के पास पहुँच गया था, ये 77,500 के आसपास पहुँच गया था। तो यहाँ से 77,000 ऑलमोस्ट 450 पॉइंट दूर है, तो 450 पॉइंट में से अगर 300 साढ़े 300 पॉइंट का भी रिट्रेसमेंट आया तो हमारा ऑप्शन बहुत ईजिली डबल हो सकता है, और जो टारगेट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो टारगेट भी ईजिली आ सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डे हाई टू डे लो का प्लान किया था। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे 77,300 के पुट 100 पर बाय, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 300। अब नॉर्मली मैं ये कॉल टिप्स बिल्कुल नहीं देता हूँ, ये सिर्फ क्योंकि एक्सपायरी सीरीज़ की लर्निंग चल रही है इसलिए मैंने ये बताया था। 70 तक आ जाए तो भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो वीडियो नंबर 2 है उसमें हमारा जो रूल है वो एक ये है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो ही ट्रेड प्लान करें जिसमें हमारा 1 रेशो, ठीक है, 1:5 के आसपास का टारगेट हमें बन सके। ठीक है, इसके नीचे या 1:4 का, 1:5 का, मतलब 1:4 से ऊपर का टारगेट हमारा बन सके, तभी हम इस ट्रेड को प्लान करेंगे, अदरवाइज उस ट्रेड को प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या, ₹100 पे बाय, स्टॉप लॉस 50 और टारगेट 300। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा क्या है कि हमने 100 पे 50 रुपए का हमारा रिस्क है, और ऑलमोस्ट ₹200 हमारे टारगेट के लिए मिल रहे हैं। तो 1:4 के आसपास की ट्रेड हमारी मिल गई है, और अगर डे लो हिट होता तो ऑलमोस्ट ₹350 तक भी ये ऑप्शन जा सकता था। ये चीज़ होती है, ठीक है। अब हमें समझना क्या है, अब हम ₹100 पे क्यों बाय कर रहे हैं? तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आपको हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट से का आप ऑप्शन ले रहे हो और जिस पॉइंट पे आप एक्सपायरी प्लान कर रहे हो, जैसे मैं 77,000 पे प्लान कर रहा हूँ और 77,300 के पुट ले रहा हूँ, तो एक्सपायरी वाले टाइम पे, यानी जब एक्सपायरी होगी उस टाइम उस ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं अपने टारगेट को एनालाइज कर पाऊंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट 77,300 पे से 77,000 पे एक्सपायरी करेगा तो 77,300 की पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ज़ाहिर सी बात है, ₹300 होगी। यानी मेरे को टारगेट तो समझ में आ गया कि ₹300 मेरे को टारगेट लगाना है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे को ऑप्शन लेना कब है? तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन आपको कब लेना है, जब आपका 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको दिख रहा हो कि यार ये 1:5 या 1:4 बन रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से 1:4 के हिसाब से या 1:5 के हिसाब से टारगेट, मतलब ट्रेड प्लान करूँगा, तो मेरे को स्टॉप लॉस कितना लेना पड़ेगा? जो एंट्री प्राइस होगा वो लगभग मेरा ₹100 का होगा, ठीक है? इसके आसपास का, अगर 1:5 की है तो ₹70 के आसपास का मेरे को कहीं एंट्री प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब इस पॉइंट पे जाके मेरे को अपने ऑप्शन में ट्रेड लेनी पड़ेगी, यानी 100, 110, 120 के आसपास मेरे को लेनी पड़ेगी। तब जाके ये टारगेट अगर मेरे को मिलेगा तो मेरा एक रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल सही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ₹50 का स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है? तो हुआ क्या?
मार्केट ऊपर गया, ऊपर से ये बिल्कुल वन वे में नीचे की तरफ आया। तो जब ये नीचे की तरफ आया तो अगर आप 77,300 की पुट देखोगे तो वो पुट कैसा रिएक्ट करी, यहाँ पे अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो 77,300 की पुट, इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कहीं इसकी, यहाँ से ये ऑलमोस्ट क्या प्राइस आया था, करीब करीब 120 रुपये के आसपास आया, और 120 से ये ऑलमोस्ट गया कितना, 262 रुपीज़ तक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये डबल हो गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये था कि निफ्टी डे लो लगा देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोबारा से ये नीचे से ऊपर गया तो सेम 253 तक गया था, लेकिन इसने डे लो कितने रुपए से मिस किया, 67 तक आया था, और डे लो हमारा कितना था, 58, करीब 8 रुपये से इसने डे लो मिस किया था। अगर ये फ्लो में थोड़ा सा ये डे लो तक चला जाता तो ईजिली ये टारगेट 300 तक मिल जाता, लेकिन फिर भी जो हमारा 1:2 यहाँ पे बन गया था। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि मेरे को पूछे थे कि सर आपने नीचे की तरफ एक्सपायरी का प्लान किया, आप ऊपर भी तो प्लान कर सकते थे। देखो ये आपका व्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नई मार्केट पॉजिटिव है और ये ऊपर की तरफ एक्सपायरी करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर के लिए ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। ऊपर का मतलब क्या है, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपायरी होती है वो राउंड फिगर के आसपास होती है, यानी 77 पे होगी तो 7700 पे हो जाएगी, या फिर 76,900 पे हो जाएगी, समझ रहे हैं, राउंड फिगर के आसपास होती है। तो अगर ऊपर है तो आप राउंड फिगर कितना है आपका, 77,500, तो आप क्या कर सकते हो, या तो 77,600 पे होगी या फिर 77,400 पे होगी, यानी आप 77,500 के हिसाब से अपना प्लान बना सकते हो। अब वो प्लान बनाने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, या तो आप 77,200 का चूज़ करो या फिर 77,300 का चूज़ करो, ठीक है। अगर मान लो आप 77,200 का चूज़ करते हो, यानी आपको लगता है कि मेरे को ये ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, तो सबसे पहले इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सीधा सा है कि जब एक्सपायरी होगी तो इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्लोजिंग के टाइम पे कितनी होगी, अगर सेंसेक्स 77,500 पे एक्सपायरी देता है तो ज़ाहिर सी बात है इसकी 300 रुपये होगी, ठीक है। और अगर हम 77,300 की बात करें, इसकी कितनी होगी, ठीक है, वो होगी 200 रुपये। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सिंपल सा फंडा है कि जो पॉइंट पे आप एक्सपायरी प्रेडिक्ट कर रहे हो उसमें से, और जो ऑप्शन आप ले रहे हो उसको माइनस कर दो, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे 500 माइनस 300 करोगे तो 200, 500 माइनस 200 करोगे तो 300, 500 माइनस 100 करोगे तो आपका 400। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर आपको ऊपर लग रहा है कि 77,500 पे होगी, तो ये जो 300 का टारगेट है, अब आपको 1:5 में इसको डिवाइड कर लेना है, या 1:4, जैसा आपको सूटेबल लगे। बट कोशिश ये करनी है कि 1:4 से नीचे ना करो, ठीक है ना। जैसे 1:3 पे मत करो, वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। कोशिश ये करो कि 1:4 तक का आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बन जाए। तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशो के लिए आपका क्या है, यहाँ पे करीब करीब 100 रुपये की आपकी एंट्री प्राइस होगा, यहाँ पे 100 रुपये, 80 रुपये, 110 रुपये, ये प्राइस आपका एंट्री का सूटेबल रहेगा, जहाँ पे आप 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ऑलमोस्ट 300 रुपये के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं 77,200 की क्या, सॉरी ये हट गया, 77,200 की कॉल, ये देखो 77,200 की कॉल कितने पे बंद हुई है, 300 रुपये पे। क्यों, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ हुई है, 77,500 पे। तो इसका प्राइस आप, हम देखते हैं क्या इसका प्राइस 100 रुपये आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका सुबह ये गया ऑलमोस्ट 321 तक, उसके बाद ये डाइल्यूट होके आराम से, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपये पे इसका प्राइस आया था, इवन 92 तक गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्लान कर सकते हो, मतलब यहाँ पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ इस इधर ले लूँ, ठीक है ना, इधर ले लूँ और मेरा जो प्लान है वो 77,500 की एक्सपायरी का है, और इस प्राइस पे मैं लूँगा, तो बिल्कुल नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू पे चल रहा है, डिस्काउंट में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो मेरे को प्रॉफ़िट कहाँ से बना के देगा? ये थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा और फिर ये गिर जाएगा, तो वो चीज़ है। इस प्राइस पे इसको जभी लिया जा सकता है जब आपका व्यू यहाँ पे ऐसा हो कि यार मेरे को लगता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी 78,000 पे होगी, ठीक है? 78,000 पे होगी। अगर आपको ऐसा लगता है
तभी आप उस ऑप्शन को ले सकते हो वहाँ पे। लेकिन आपको फिर क्या है, स्टॉप लॉस आपका बड़ा बनेगा, तो उसका कोई बेनिफिट मिल नहीं पाता। तो नॉर्मली यहाँ पे सिंपल सा रूल मैंने बना रखा है सेंसेक्स के केस में। क्या है कि सेंसेक्स के केस में सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं नॉर्मली 300 की स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा व्यू जो होता है वो राउंड फिगर की एक्सपायरी का होता है, ठीक है? तो 77 300 की पुट, ठीक है? इसमें मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब 77 के ऊपर एक्सपायरी होगी, अगर मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या है 76 700 की कॉल, ठीक है? ठीक है? ये कॉल। तो इनका जो प्राइस है वो सिंपल सी चीज़ है, अगर ₹100 आता है तो मैं इनको ले लेता हूँ 50 का स्टॉप लॉस, और ज़ाहिर-सी बात है ₹300 का टारगेट, यानी आपके करीब 1/4 यहाँ पे बन जाता है। अगर मैं 77 200 की पुट लूँगा, तो वो कितने पे लूँगा? वो करीब-करीब मैं लूँगा ₹50 के आस-पास पे। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेरे को टारगेट मिल रहा है वो सिर्फ़ ₹150 का मिल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ₹50 पे लूँगा तभी तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 जाएगी, तो ₹150 मिल रहे हैं। तो 50 पे लूँगा, 25 का स्टॉप लॉस लगाऊँगा, तभी तो मेरा 1/4 के ऊपर बनेगा। तो ऐसे करके आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो फाइंड आउट करना सीख लेना है डिफ़ॉल्ट, और ये हर एक्सपायरी में सेम रहेगा। सेंसेक्स के केस में, बैंक निफ्टी के केस में सेम रहेगा। निफ्टी के केस में थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। निफ्टी के केस में क्या है, ₹20 से ऑप्शन 20, 15, 10 ऐसे ऑप्शन लेने का, और 50, 70, 80 ऐसा टारगेट लगाने का। तो इस तरीके से आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो पहले से ही आइडेंटिफ़ाई करना सीखना है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप गलत जगह एंट्री नहीं लेते हैं। जैसे कि 77 300 की पुट है, ठीक है? ये आपकी कहाँ गई? ये। तो 77 300 की पुट मैं यहाँ पे भी तो ले सकता था ₹230 पे, ₹100 ही क्यों बोला मैंने, ठीक है? मैं ये भी तो बोल सकता था यहाँ ले लो, ₹200 पे ले लो। ₹200 पे इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसका टारगेट जो है वो मेरे को ₹300 दिख रहा है, ठीक है? तो ₹300 जब टारगेट दिख रहा है तो यहाँ पे मेरे को ₹100 ही तो प्रॉफ़िट मिल रहा है, और जाने के लिए मेरा पूरा 200 जा रहा है, ठीक है ना? तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैंने इसको 100 बोला। ठीक है कि 100 आएगा तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे परेशान होते हैं, सर प्राइस नहीं आता, ठीक है? प्राइस नहीं आता, या हमने प्लान किया था हम ₹100 पे लेंगे, बस प्राइस आया 110 तक, हम ले ही नहीं पाए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट ने ऐसा थोड़ी नहीं बोला है कि मैं आज ही हूँ, आज के बाद कभी एक्सपायरी आएगी ही नहीं, ठीक है? एक्सपायरी कब से चल रही है आप सोचो ना। भाई पहले मंथली एक्सपायरी होती थी, फिर वीकली आई, फिर हर दिन की एक्सपायरी आई, अभी फिर वीकली है, ठीक है? तो इस एक्सपायरी नहीं हुआ तो अगली एक्सपायरी ट्राई करो। बस आपको डिसिप्लिन में बने रहना है कि हाँ, मेरे को कोई ऐसी जगह एंट्री नहीं करनी है जहाँ से कि मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाए। देखो लॉस से कोई दिक्कत नहीं होती, आप सालों तक लॉस करो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ होती है कि आप मार्केट से बाहर नहीं होने चाहिए, मतलब आपका अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपके अकाउंट में मान लो 2 लाख रुपए पड़े हैं, आप कितने भी दिन लॉस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये होना चाहिए कि ये 2 लाख पूरे 1 दिन में नहीं जाने चाहिए। अगर आपके 1 दिन में चले जाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो दिन कभी न कभी ज़रूर आएगा। आप कितना भी प्रॉफ़िट कमा लो, फिर वो कभी न कभी वो दिन आ ही जाएगा। तो आपको ये समझना है कि मेरे को 2 लाख को यूज़ करना है, बट स्मार्टली यूज़ करना है। जस्ट लाइक मैं ₹3000 पर ट्रेड रिस्क लूँगा, या फिर ₹5000 पर ट्रेड रिस्क लूँगा। आप 1 बार गलत जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, 5 बार जाओगे, 6, 7, 8, 9, 10, कभी तो सही जाओगे। तो कभी तो आपको ये 1/5 मिलेगा ना। और जैसे ही आपका एक बार 1/5 मिल गया, तो क्या है, आप ऑलमोस्ट आपने 5 ट्रेड का लॉस कवर कर लिया। फिर आप लॉस करोगे, फिर धीरे-धीरे जाके आपको ये अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, हाँ यार, ये जो कांसेप्ट है ये मेरे को ठीक तरीके से समझ में आ रहा है, उसका एडवांटेज मेरे को मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी आप ये मत सोचो कि मैंने सोचा था कि 77,000 पे एक्सपायरी होगी, ये हो गई ऊपर। ऐसा कभी मत सोचो, या फिर मैंने सोचा था कि 77,500 पे हुई होगी, ये हो गया नीचे। आप ये देखो कि मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से मेरा प्राइस आया, मैंने उसमें ट्रेड ली, अब मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में फिर इसी चीज़ को यूज़ करूँगा। बस मैं अपना पूरा अकाउंट का पैसा नहीं लगाऊँगा, मैं सिर्फ़ उतना ही लगाऊँगा जितना मेरे को उस ट्रेड में रिस्क लेना है। तो ये चीज़ मेन होती है जो ट्रेडिंग में आपको लंबे समय तक सर्वाइवल देती है। बाकी फिर तो वही है कि आप 1 दिन में अपना अकाउंट खाली कर लोगे, फिर पैसे अरेंज करोगे, फिर खाली कर लोगे। छोटे-मोटे प्रॉफ़िट से आपको खुशी मिलती रहेगी।
बट मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल। आप जितना मार्केट में सर्वाइव करोगे उतने ही आपके चांसेस हैं कि आप साल में कुछ ऐसे दिन पकड़ना सीख जाओगे जिसमें आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। जैसे मैं नॉर्मली अगर अपनी बात करूं तो मैं नॉर्मली दिसंबर जनवरी फरवरी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलमोस्ट वन साइडेड ऊपर नीचे रहता है, तो उस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। जैसे अगर इस बार की भी बात करूं तो इस बार भी मैंने जब निफ्टी टॉप पे था तब शॉर्ट किया था, और मैंने सबको बोला था कि आप इसको शॉर्ट करो, बजट से पहले गिरता है गिरता है गिरता है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ से इसने जो लो बनाया था वो करीब करीब आपका बजट के आसपास तक, ये आपका आ गया था अराउंड 24,900 तक, ठीक है। और करीब 6 से 7% ऊपर से फॉल हुआ था और बहुत अच्छे पैसे बने थे यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे नहीं, सबके बने थे जिन जिन लोगों ने वो चीज़ फॉलो करी थी। तो ये दिन मेरे को समझ में आता है कि यहाँ पे इवेंट है, इवेंट के टाइम मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। जैसे अभी मार्केट का है, ये मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 1 लॉट 2 लॉट में काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉस होगा छोटा मोटा होगा, प्रॉफिट होगा वो भी छोटा मोटा होगा, उससे खुश रहो। मेन चीज़ क्या है कि आप जैसा सोच रहे हो क्या मार्केट ने वैसा किया या नहीं किया। मैंने कल सोचा कि मार्केट 77,000 की एक्सपायरी दिखा सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार मार्केट 77,000 के आसपास जा सकता है। तो मेरे को मिला ऊपर, मैंने शॉर्ट किया ऊपर से ऑलमोस्ट 77,450 से गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, 77,124। करीब करीब 300 पॉइंट का ऊपर से करेक्शन मिला। 300 पॉइंट पे मेरा ऑप्शन डबल हो चुका था, ठीक है। और मैं, जो लोग मेरे को काफ़ी दिन से फॉलो करते हैं, तो मैं नॉर्मली एक स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं करता, मैं मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करता हूँ। मतलब 77 300 भी ले ली, 400 भी ले ली, 200 भी ले ली। तो ऐसे करके मल्टीपल उसमें ट्रेड करता हूँ, जिससे कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी मूवमेंट मेरे फेवर में जाता है तो एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। और मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करने का सिंपल सा एडवांटेज ये होता है कि कोई स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लो आपने 77 400 की पुट आपने 200 रुपये पे ले ली, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ गया, अब ये क्या है, इन द मनी हो गई है। इन द मनी हो गई तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट आपके फेवर में और तेज़ी से गया तो आपको क्या है, थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि इन द मनी हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिलता है कि यार इसमें इतनी जल्दी डिके नहीं लगेगा, मतलब आउट ऑफ द मनी की वजह से टाइम डिके नहीं लगेगा। उस चीज़ का एडवांटेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था जो आज की ट्रेड थी उसका। और उसके बाद आप अपना व्यू कैसा भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे व्यू से या किसी के भी व्यू से चलो, आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। क्योंकि मार्केट एक रैंडम प्लेस है, सब लोग रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ हो रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा व्यू अगर 77,000 का है, आपका व्यू अगर लगता है 76,000 है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करो। बट अपने रिस्क रिवार्ड रेशो में रह के ट्रेड प्लान करो ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। मेन चीज़ समझाने की इस वीडियो में यही है कि आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड प्लान करो। कोशिश ये करो कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो हमेशा 1:4 के ऊपर ही जाए, उससे नीचे ना आए एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उसके नीचे आएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।